हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर का डायगोनल गिवन है 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल, और स्क्वायर के अंदर हमें गिवन है एक सर्किल। तो दोस्तों हमें क्या करना है, स्क्वायर और सर्किल के बीच का जो एरिया है जो कि येलो कलर्ड है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करके जो भी आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो येलो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को नाम दे देंगे दोस्तों ए, बी, सी और डी। अब हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर की जो साइड होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर यदि ए बी साइड को हम मान लेते हैं ए के इक्वल, तो बी सी जो साइड होगी वो भी किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पता करो दोस्तों हम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 स्क्वायर। तो ए की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 14 यूनिट के इक्वल, यानी कि स्क्वायर की एक साइड हमारे पास आ गई 14 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू 14। दोस्तों यदि हम मान लेते हैं स्क्वायर के अंदर जो सर्किल गिवन है उसकी रेडियस स्मॉल r के इक्वल है, ठीक है, और जो स्क्वायर गिवन है उसकी साइड हमें गिवन है a इज इक्वल टू 14 यूनिट के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं जो स्क्वायर के अंदर सर्किल गिवन है उसका डायमीटर स्क्वायर की एक साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। तो r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, और a की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 14 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ से जो सर्किल की रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 7 यूनिट के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 7 यूनिट लिख सकते हैं। तो येलो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसमें से सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा साइड स्क्वायर के इक्वल, और साइड कितनी है, वो है 14 यूनिट के इक्वल। तो इसका स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सर्किल की रेडियस कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सर्किल, वो कितना होगा दोस्तों, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, वो है 22/7, और रेडियस कितनी है दोस्तों, वो है 7 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर पुट करते हैं 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 154 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 से, और सर्किल का एरिया आ गया इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ येलो शेडेड रीजन, वो कितना होगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 और डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास येलो शेडेड रीजन कितना आ जाएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 से 196, इक्वेशन नंबर 2 से 154, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है दोस्तों 42 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है दोस्तों
10.5 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।